बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उमर इनाम। इस वीडियो में बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के हालिया उन 4 इंटरव्यूज़ का, एक आर्टिकल का और एक तकरीर का, जिसने पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की पिछली 20 साल की महरूमियों का अजाला कर दिया है। और जो पाकिस्तानी सर झुकाए फिर रहे थे मुझ समेत पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर, वो सारे सर अब फ़ख्र से बुलंद हो चुके हैं। वजह सिर्फ इमरान ख़ान है। 4 इंटरव्यूज़ पिछले 10 दिन में उनके सामने आए हैं। एक आर्टिकल भी उनका इन्हीं 10 दिन में आया है और एक तकरीर है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की। इन 6 चीज़ों ने मिलकर पाकिस्तान में जो लोग इमरान ख़ान के मुखालिफ हैं उनका एतमाद भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब पर, पाकिस्तानियत पर और पाकिस्तानी इदारों पर बहाल किया है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो मशहूर ज़माना इंटरव्यू जो हमेशा अमरीकियों को ख़ुसूसी तौर पर याद रहेगा, मिस्टर बाइडन को और उनकी काबीना को भी याद रहेगा, और पेंटागन में बैठे हुए वो लोग जो पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी समझते हैं और समझते थे, उनको भी बहुत अच्छी तरह वो याद रहेगा। और वो इंटरव्यू है HBO पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का एब्सोल्युटली नॉट वाला इंटरव्यू। वो जो एब्सोल्युटली नॉट का इंतहाई वाज़े और इंतहाई लाउड एंड क्लियर जवाब था वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का उस सवाल के जवाब में कि आप अमरीकियों को अड्डे देने जा रहे हैं, आप अमरीकियों को असिस्टेंस देने जा रहे हैं। उसके ऊपर जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का एब्सोल्युटली नॉट था, उसने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की इज़्ज़त को बहाल किया है, जो पिछले 20 साल में पाकिस्तान तन्हा हो चुका था बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देने के बावजूद। दूसरी जो अहम चीज़ जो इंटरव्यू है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का, पहला HBO पे था, दूसरा न्यूयॉर्क टाइम्स पे था। न्यूयॉर्क टाइम्स के 2 एडिटर्स ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का इंटरव्यू किया और इसकी जो पंच लाइन थी वो ये वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का कहना था कि हमारा कोई फेवरेट नहीं है। ये कहा जाता है, परसेप्शन है रीजन में और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कि तालिबान, अफ़गान तालिबान जो हैं वो पाकिस्तान के फेवरेट हैं। पाकिस्तान उनको सपोर्ट करता रहा है और शायद पाकिस्तान ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान को हुकूमत मिले। लेकिन अब इमरान ख़ान साहब मुसलसल जिस बेहतरीन अंदाज़ में, वाज़े अंदाज़ में इंटरनेशनल मीडिया को ये बता रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में हमारा कोई फेवरेट नहीं है, जो अफ़गानियों का फेवरेट है, जिस चीज़ को अफ़गानी बेहतर समझते हैं उसी चीज़ को पाकिस्तानी बेहतर समझते हैं। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने कहा है कि कोई हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं रखना चाहते अफ़गानिस्तान के अंदर, यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम किसी पार्टी को अफ़गानिस्तान में सपोर्ट नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान की सारी पार्टीज़ मिलकर अपने वतन के लिए, अफ़गानिस्तान के देरपा अमन के लिए ख़ुद काम करें। न्यूयॉर्क टाइम्स की ये पंच लाइन थी। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने चाइनीज़ स्टेट TV जो है CGTN, उसको कल इंटरव्यू दिया और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने उधर भी बड़े ही वाज़े अंदाज़ में कहा कि सारी दुनिया से बेशक हमारे ऊपर प्रेशर आ जाए, लेकिन हम चाइना को एक अच्छा और मुखलिस दोस्त समझते हैं और समझते रहेंगे। अब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब बैक वक्त बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जो इंटरनेशनल प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा तज़ब्ज़ुब का शिकार कर रही हैं, बड़ी तकलीफ़ में डाल रही हैं। एक तरफ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब अमरीकियों को वो जवाब दे रहे हैं जो वो सुनने के आदी नहीं हैं, ख़ुसूसन पाकिस्तान से, और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब चीन के साथ रवाबित बढ़ा रहे हैं। चीन के साथ बढ़ती हुई कुर्बत हमारी मज़ीद करीब जा रही है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि पुतिन जो है वो रूस से आ रहे हैं और किसी भी रूसी सदर का, वज़ीर आज़म का ये पाकिस्तान का पहला दौरा होगा पाकिस्तानी तारीख़ में। तो ये सारी जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब ये कर रहे हैं, इससे बड़ी डिस्टर्बेंस उस लेवल पर क्रिएट हो रही है जो कि इमरान ख़ान साहब के लिए सिक्योरिटी के हवाले से भी थोड़ी मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। और उनको कहा भी जा रहा है कि वो सिक्योरिटी के हवाले से एहतियात करें। बाकी उनका अपना विजन है, उनकी क्लैरिटी है, वो जिस तरीके से जो कहना चाहते हैं कहें, कौमी इदारे उनके साथ खड़े हैं। चौथा इंटरव्यू जो आज नशर किया गया है वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का, पहले तो एक TV को दिया जो चाइनीज़ स्टेट TV है CGTN, उसको इंटरव्यू दिया था। लेकिन अब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने चाइनीज़ मीडिया के काफ़ी सारे लोग थे, काफ़ी एंकर्स थे, रिपोर्टर्स थे,
एडिटर्स थे जो चीन से आए हुए हैं, उनको यहाँ पर इंटरव्यू दिया गया है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से। और उसमें भी वज़ीर आज़म खान साहब ने कहा है कि कोई प्रेशर हमें चीन से दूर नहीं लेके जा सकता। यानी कोई अगर ये समझता है कि वो हमें चीन से दूर लेके जाएगा या हमें प्रेशराइज़ करके हमारे और चीन के दरमियान कोई गलत फ़ैसले करवा देगा या गलत जो है फहमियाँ पैदा कर देगा, वो इमरान खान साहब ने उसको ख़त्म किया है और कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम हमेशा से चीन के दोस्त रहे हैं, चीन हमारा दोस्त रहा है और ये दोस्ती आगे बढ़ती रहेगी। तो ये तो थे 4 इंटरव्यूज़ जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पिछले 10 दिन में दिए हैं और जिसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हलचल मचाई हुई है और पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद किया हुआ है। इसके अलावा एक आर्टिकल भी है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का पिछले 10 दिन के अंदर, और वो है वाशिंगटन पोस्ट में, जिसमें पोस्टमार्टम किया है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अमेरिका के जो सो कॉल्ड सुपर पावर इदारे हैं उनका पोस्टमार्टम किया है। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो पंच लाइन उसके अंदर दी है वो भी बड़ी तकलीफ़ दे है अमेरिकियों के लिए। एब्सोल्युटली नॉट जितनी ही तकलीफ़ दे ये पंच लाइन है अमेरिकन के लिए, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है तालिबान के हवाले से और अफ़गानिस्तान में अमेरिका के हवाले से कि आपने 20 साल सारी फोर्सेस को लाकर, नेटो को लाकर, इसाफ को लाकर, अमेरिकन फोर्सेस को लाकर ग्राउंड के ऊपर रहते हुए आप 20 साल में कुछ नहीं कर सके अफ़गानिस्तान के अंदर, और अब आप ये चाहते हैं कि हम आपको अड्डे दें और आप यहाँ से उन अड्डों के ज़रिए, ड्रोन के ज़रिए जीत जाएंगे तालिबान के साथ। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने वाशिंगटन पोस्ट में ये कहा कि ये इंतहाई मुज़िक्काखेज़ बात है, ये डाइजेस्ट नहीं की जा सकती ये बात कि जो ग्राउंड पे रहते हुए 20 साल नहीं जीत सके वो अब हमारे अड्डों से जीत जाएंगे। ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का वो एक आर्टिकल था। अब 4 इंटरव्यूज़ हो गए, एक आर्टिकल हो गया। अब आते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की उस एक तकरीर की तरफ जिसने गैर मुल्क में बैठे हुए हमारे दुश्मनों को तो तकलीफ़ पहुँचाई है, लेकिन अफसोस के साथ हमारे कुछ दोस्त भी उस तकलीफ़ में हैं और वो तकलीफ़ अब नज़र आना शुरू हो गई है। वो ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जब कल तकरीर की तो उसमें जो नेशनल असम्बली में की, उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बहुत अच्छी और बड़ी हौसला अफज़ा बातें की, लेकिन चंद बातें ऐसी थी जब ये तकरीर हो रही थी तो हम कुछ दोस्त, कुछ यूट्यूबर्स इकट्ठे बैठे वो तकरीर सुन रहे थे खान साहब की। और अक्सर ऐसे होता है कि जिस दिन खान साहब की तकरीर होती है उस दिन हम भी और जो लिफाफाखोर ग्रुप है, वजीफ़ाखोर ग्रुप है, वो भी कहीं इकट्ठे होते हैं ताकि वो इकट्ठे बैठ के सुनी जा सके। हम जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कल मुशर्रफ पर तनकीद की और कहा कि जिस तरीके से मुशर्रफ पाकिस्तानियों को बेचता रहा और अपनी किताब में लिखता है कि मैंने पकड़ पकड़ के पाकिस्तानियों को अमरीकियों के हवाले किया, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कल बड़ी जुर्रत और बहादुरी के साथ पूछा कि तुमने किस कानून के तहत पाकिस्तानियों को पकड़ कर अमरीकियों को दिया, और जब तुम खुद पाकिस्तानी पकड़ पकड़ कर उनको दे रहे थे और उनके नीचे लगे हुए थे और एक फ़ोन कॉल पर बिक चुके थे और लेटे हुए थे और वो जो कह रहे थे तुम कर रहे थे। कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक अमरीकी जर्नल की एक किताब का हवाला भी दिया कि हम जानते थे कि मुशर्रफ कमज़ोर है, इसलिए हम उसे दबाते रहे, उसके ऊपर दबाव डालते रहे और मुशर्रफ वो दबाव कबूल कर के कंप्रोमाइज़ करता रहा, और उसकी एक ही वजह थी कि मुशर्रफ को इक़्तिदार चाहिए था। इमरान खान साहब ने मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो बात की है वो नवाज़ शरीफ और जरदारी ने भी नहीं की। ये बड़ा अहम पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि पिछले 13 साल में जब से मुशर्रफ को इक़्तिदार से फ़ारिग किया गया है, इतनी सख्त बात पाकिस्तानियों के हवाले से किसी ने भी नहीं की जितनी इमरान खान साहब ने कल की। और जब हम ये तकरीर सुन रहे थे, मैं था, मुगीस था, कुछ और दोस्त भी थे, तो हम कह रहे थे कि ये जो बात है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कि वॉर ऑन टेरर हमारी जंग नहीं थी। एक फ़ोन कॉल के ऊपर मुशर्रफ लेट गया और उसने वो सब कुछ किया जो अमरीकियों ने कहा था, और उसके बावजूद पाकिस्तान को एक टके की इज़्ज़त नहीं दी गई पूरी दुनिया के अंदर। उल्टा पाकिस्तान को मोस्ट डेंजरस प्लेस कहा गया। उल्टा पाकिस्तान के बारे में ये कहा गया कि यहाँ जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो जनाब बड़े अनसेफ हाथों में हैं। तो ये सारी जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई गई, तो इसके ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कल बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि आपने इतना कुछ किया अमरीकियों के लिए, और जब हमारा एक दहशतगर्द 30 साल से
पाकिस्तान से भागा हुआ एक दहशतगर्द वो वहाँ बैठा हुआ है लंदन में, तो हम उसको ड्रोन अटैक नहीं कर सकते। तो फिर हमने क्यों ड्रोन अटैक पाकिस्तान में होने दिए? और दुनिया में ये कहाँ पे होता है कि आप स्ट्रेटेजिक अलायंस में हो, आप अलाए हों, आप फ्रंट लाइन अलाए हों, आपने 70,000 जानों की कुर्बानियाँ दी हों, आपने 150 अरब डॉलर्स की कुर्बानियाँ दी हों और आपकी इजाज़त के बग़ैर आपके लोगों को मारा जाए, या फिर आपने ख़ुद इजाज़त दी हुई हो, अंदरून खाना ऐवानों के अंदर बैठ के आपने अमरीकियों को इजाज़त दी हुई हो ड्रोन की, और बाहर जाकर आप अमरीकियों के ऊपर तनकीद करते हैं ताकि पब्लिक सेंटिमेंट्स ग्रैब कर सकें। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कल जो तकरीर की वो आप सब सुन चुके हैं, लेकिन ये वाला जो पॉइंट था इसके ऊपर ख़दशा था कि रिटेलिएशन आएगी, और वो आज 2-3 प्रोग्राम्स मैंने सुने हैं। मैं वो अलहदा से भी उसके ऊपर एक वीडियो करूँगा कि जिसमें फ़ौज के तर्जमान समझे जाने वाले कुछ लोगों ने एतराज़ किया है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की इन 3 बातों पर। एक तो उन्होंने कहा ये अमरीकी जंग नहीं थी, ये अमरीकी जंग नहीं थी, ये पाकिस्तान की जंग थी, उस वक्त हम इसके अंदर गए। और दूसरा, वो जो लोग समझे जाते हैं तर्जुमान, वो ये भी कह रहे हैं कि उस वक्त के हालात और थे इसलिए हमें जंग में जाना पड़ा, खान साहब को चाहिए कि वो मुशर्रफ के ऊपर इस हवाले से तनकीद ना करें। तीसरा, वो ये लोग कह रहे हैं, जब खान साहब ने कल कहा कि हमें चंद 100 बंदे पकड़ने के लिए हमें हुक्म दिया गया कि जाओ वज़ीरिस्तान के अंदर, और हम कबायली इलाकों के अंदर घुस गए और हमने फ़ौजी ऑपरेशन किया जिससे 1 मिलियन पाकिस्तानी जो है वो इंटरनली डिस्प्लेस्ड हो गए, और वो पाकिस्तान के अंदर ही उनको अपने घर छोड़ने पड़े, हिजरत करनी पड़ी, और वहाँ पर हमने अपने दुश्मन पैदा कर लिए सिर्फ़ उनकी वार की वजह से। एक हम वहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर उनकी वार को सपोर्ट कर रहे थे, और दूसरा पाकिस्तान के अंदर भी हमने उनकी जंग करना शुरू कर दी, तो जिससे बड़ा नुकसान हुआ। तो अब वो जो लोग हैं, वो जो समझे जाते हैं कि फ़ौज के बंदे हैं और फ़ौज में रहे भी हैं, वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की इस बात के ऊपर तनकीद हल्की फुल्की करना शुरू हो गए हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की वैसे तो बड़ी अच्छी बातें हैं, लेकिन ये वाली बात उनको नहीं करनी चाहिए थी कि उस वक्त मुशर्रफ को अड्डे नहीं देने चाहिए थे, या मुशर्रफ को यूँ लेटना नहीं चाहिए था, या मुशर्रफ को पाकिस्तानी पकड़ कर अमरीकियों को नहीं देने चाहिए थे। तो ये लोग जो है वो उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पिछले 12 साल में पाकिस्तान की कोई सियासी पार्टी, इवन जरदारी और नवाज शरीफ भी मुशर्रफ के बारे में ये बात नहीं कर सके जो इमरान खान ने की है। ये इमरान खान का खासा है कि वो बैक वक्त बहुत सारे ख़तरात के साथ लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, वो बहुत सारे ख़तरात मोल भी ले लेते हैं, और यही ख़तरात वो मोल ले चुके हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की, तमाम लीडर्स की, पाकिस्तान के जो हैं सदर मुमलिकत हैं और जो लोग हैं उनकी हिफाजत फरमाए। आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।